हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो आ जाइए, हम लोग नए जोश एनर्जी के साथ हम लोग अपने नए टॉपिक फैक्टराइजेशन इन पॉलिनोमियल को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन इन पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिक कंसेप्ट को समझकर हमने कुछ क्वेश्चंस को किया था। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है हमारा फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर। तो ये जो कंसेप्ट है फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का, तो इस टॉपिक में हमें मेनली ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। आप लोगों को पता होगा, ये बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी कैसे होता है एक बार यहाँ बता देता हूं। जैसे ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहां से ए प्लस बी, ए माइनस बी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किए प्लस बी को ए माइनस बी से जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर ए को ए से मल्टीप्लाई किए तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी को ए से मल्टीप्लाई किए तो ए बी माइनस बी को बी से मल्टीप्लाई किए तो बी स्क्वायर। ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से ये रिलेशन आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो आज हम लोग इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ और सीखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के कंसेप्ट का पहला क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइज करना है। ठीक है, ये फैक्टराइज करना, फैक्टराइज क्या करना है इस वाले टर्म को। तो हम लोग देखते हैं इसका फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन में लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100 लिखा हुआ। ठीक है, तो यहां से हम x को a कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 100 लिखा हुआ ना, तो क्या हम y अपॉन 100 को 10 लिख सकते हैं। 10 लिख सकते हैं और ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, तो वाई स्क्वायर अपॉन 100, तो ये y बाई 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। जैसे y का स्क्वायर किए तो y स्क्वायर, 10 का स्क्वायर किए तो 100। अब हम क्या देख पा रहे हैं, ये जो a है ना, x है, ये हमारा a हो गया और y बाई 10 हमारा b हो गया। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं लेट x इज इक्वल टू a, लेट x इज इक्वल टू a एंड y बाई 10 इज इक्वल टू b, y बाई 10 इज इक्वल टू b। हालांकि ये क्वेश्चन में आप लोग मेंशन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 10, मतलब ए स्क्वायर माइनस ये पूरा क्या हो गया बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस, मतलब ए हो गया प्लस, अब हमें बी चाहिए ना, तो बी क्या है वाई बाई 10 ना, ये y बाई 10, ये y बाई 10। ओके, और a माइनस बी, तो a के प्लेस पे क्या हो जाएगा x माइनस b के प्लेस पे क्या है y बाई 10, तो ये हो गया y बाई 10। हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। ये हो गया हम लोगों का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100 का फैक्टराइजेशन, ये हमारा फैक्टराइजेशन हुआ। तो x प्लस वाई बाई 10, एक्स माइनस वाई बाई 10। ठीक है, समझ में आया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 माइनस 9x स्क्वायर, 100 माइनस 9x स्क्वायर। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। अब ये हमारा 100 है, तो 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, माइनस 9x स्क्वायर है, 9x स्क्वायर को हम 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। अब देखते हैं 10 स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, 10 हमारा a है, 10 हमारा a है और ये 3x b हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, देखिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10 प्लस 3x, 10 प्लस 3x और ये 10 माइनस 3x, 10 प्लस 3x और 10 माइनस 3x हो गया। यही है फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये हमारे अभी बेसिक कंसेप्ट है, हम इसी कंसेप्ट को लेकर अभी बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, आप लोग इसे क्वेश्चन नहीं एज ए कंसेप्ट समझ सकते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग कंसेप्ट बना रहे हैं, फिर हम लोग इन्हीं कंसेप्ट का यूज बड़े बड़े सवालों में करने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ये 49x स्क्वायर माइनस 1/4, 49x स्क्वायर माइनस 1/4, तो क्या 49 को हम 7x का स्क्वायर लिख सकते हैं, 7x का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 1/4 का 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके, फिर ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये 1/2 बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये हुआ हमारा 7x प्लस 1/2 और 7x माइनस 1/2, 7x प्लस 1/2, 7x माइनस 1/2। ठीक है, ये हुआ हमारा तीनों का, तीन क्वेश्चन था हमारा, 3 क्वेश्चन, और इन तीनों का हमारा आंसर हो गया। एक का आंसर ये है, एक का ये है, एक का ये है।
ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग और भी नए क्वेश्चन की ओर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंने फिर से 3 छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हुए हैं। अब इनको भी हम यहाँ से समझते हैं क्या कंसेप्ट का यूज होगा। मैंने बार बार आपसे बोला कि ये जो छोटे छोटे सवाल है इन सवालों को हम लोग एज ए बेसिक कंसेप्ट मान के चलेंगे, ठीक है, तभी जाके हमारा बड़ा बड़ा सवाल सॉल्व होने वाला है। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स में हम कैसे, अभी हमारा ये क्या है, फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ द टू स्क्वायर, मतलब इस लॉ पे सॉल्व कर रहे हैं ना हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस कंसेप्ट पे यूज कर रहे हैं ना। देखिए एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे उन सवालों में मेंशन कहीं भी नहीं होता है कि किस लॉ से, किस फैक्टर से, किस मेथड से करना है आपको। अभी जैसे कल के लेक्चर में आपने देखा एक दूसरा लॉ के बारे में मैंने पढ़ाया, अभी मैंने फिर कुछ और पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ये मैं अभी पढ़ाते पढ़ाते आपको 6-7 टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो फिर एग्जाम के टाइम में क्या है, आपके साथ आपको सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन के पैटर्न को देख के समझना पड़ेगा कि इसमें क्या लगने वाला है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सबका टाइप अलग होता है, बिल्कुल इजी सा चैप्टर है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोगों से जरूर बनेगा। तो आइए समझते हैं, देखते हैं ये क्या हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे तो ये दिख नहीं रहा कुछ, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम लोग देखते हैं कर क्या सकते हैं यहाँ पे। जैसे एक्स क्यूब माइनस एक्स है तो हम यहाँ से एक्स को पहले कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स कॉमन निकाल सकते हैं। जब एक्स कॉमन हो गया तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हो गया। ओके, फिर यहाँ से एक्स कॉमन है, ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस, इस वन को वन का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये हो गया एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन और ये एक्स माइनस वन, हो गया फैक्टराइजेशन, ठीक है। आ गया ना प्रोडक्ट के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है यहाँ से हम देख सकते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पे ये 18 है और 32, 18 और 32 में कॉमन क्या होता है, हम लोग यहाँ से समझते हैं 18 और 32 में कॉमन क्या होता है। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल ले, अगर 2 कॉमन निकाल ले 18 और 32 में, तो क्या रह जाएगा यहाँ 9 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 32 में 2 कॉमन निकाल लिया तो ये क्या हुआ हमारा 16 आ गया। 2 कॉमन निकल गया, 9 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये हो गया हमारा, ठीक है। ओके, फिर ये 2, अब 9 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 ए एक्स का होल स्क्वायर, क्या ये लिखा जा सकता है, 9 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को 3 ए एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर ये क्या हो गया 16 है तो 16 को 4 का स्क्वायर लिख लेंगे हम लोग, 4 का स्क्वायर। अब क्या हुआ, ये हमारा 3ax पूरा a बन गया और ये 4 हमारा b बन गया, तो a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 और ये 3ax प्लस 4, ठीक है। तो a प्लस बी हो गया और a माइनस बी, तो 3ax माइनस 4, 3ax माइनस 4 हो गया फैक्टराइजेशन, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहां से देख सकते हैं हमारा ये 2a रेज टू द पावर 5 माइनस 32a, तो यहां से 2 कॉमन हो गया और a कॉमन निकल गया, तो फिर क्या बचा हमारा a रेज टू द पावर 4 माइनस, ये क्या हो जाएगा 2 कॉमन निकल गया तो 16, है ना, ये हो गया हमारा 16, समझ में आया, ठीक है। देखते हैं, तो ये क्या हो गया 2a, अब ये a रेज टू द पावर 4 है ना, अब स्क्वायर के टर्म में तो है नहीं, ये a रेज टू द पावर 4 है, ये स्क्वायर के टर्म में नहीं है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए रेज टू द पावर 4 को ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2a, 2a ए, देखिए ये ए स्क्वायर को हम पूरा ए कंसीडर करेंगे और ये 4 को b मान लेते हैं, ठीक है। फिर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4, ए स्क्वायर प्लस 4 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4, ए स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 4। देखिए क्या इस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैं इसे फिर से एक बार फैक्टराइज कर सकूं, फिर से एक बार फैक्टराइज कर सकूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a, 2a ए रेज टू द पावर 4 प्लस 4 और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं a प्लस 2 और a माइनस 2, a प्लस 2 a माइनस 2, हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, हमारा फैक्टराइजेशन हो गया कंप्लीट। ओके, तो समझ में आया होगा ये कंसेप्ट, इसमें से ये 3 क्वेश्चन में ये हमारा इंपॉर्टेंट है। अभी इसी कंसेप्ट से हम लोग और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, अच्छे सवाल लगाने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, नेक्स्ट है इसे फैक्टराइज करना है, ठीक है।
ये फैक्टराइज करना है, ये फैक्टराइज करने में अभी मैंने पहले 3 क्वेश्चन का सेट लिया, उसमें से एक अलग पैटर्न चल रहा था, फिर मैंने दूसरा सेट लिया 3 क्वेश्चन का, वहां पे एक अलग पैटर्न चल रहा था, अब मैं यहाँ पे एक 2 क्वेश्चन का सेट लिया हूँ, यहाँ पे एक अलग पैटर्न चल रहा है। तो हम यहाँ से बारी बारी से हर एक पैटर्न को हम लोग समझने वाले हैं। ये हम पता है कि ये फॉर्मूला लगना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लगना है। बट कैसे लगना है, उसका क्या क्या पैटर्न हो सकता है, मैं हर एक क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद मैं फिर दूसरा टाइप का पैटर्न लूंगा और ऐसे ही हर एक पैटर्न को कवर करते हुए बहुत अच्छे से हम लोग इस चैप्टर के साथ डील करने वाले हैं। ठीक है, आइए समझते हैं ये क्या है। अब यहाँ से क्या पैटर्न चल रहा है हमारा, ये क्या पैटर्न चल रहा है हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि क्या ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ से तो कुछ उस टर्म में लाने का कोशिश करते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, इधर भी माइनस है, माइनस है, माइनस है, क्या मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लू, माइनस कॉमन निकाल लू, तो क्या ये 1 प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब आप ध्यान से इस वाले नंबर को देखिए, इस वाले टर्म को देखिए यहाँ से, क्या ये ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा कुछ होता, a प्लस 1 का स्क्वायर करना होता, अगर a प्लस 1 का स्क्वायर करना होता तो ये क्या हो जाता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी 2a और b क्या है हमारा 1, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2a को 1 से तो 2a ही होगा ना। तो अब देखिए इस नंबर को 1 ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a, तो ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a, तो क्या इस पूरे टर्म को हम ए प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे ये 1 स्क्वायर प्लस 2a प्लस a को a प्लस 1 का स्क्वायर लिख देता हूं। ठीक है, माइनस ये एक्स स्क्वायर है ना, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। अब आप लोग को यहाँ पे कुछ दिखने लगा होगा। ठीक है, क्या है ये एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये x को हम लोग a कंसीडर कर लेंगे और ये a प्लस b को हम लोग b कंसीडर कर लेते हैं, a प्लस 1 है, a प्लस 1 को हम लोग b कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखते हैं, तो क्या a स्क्वायर माइनस a प्लस b मतलब ये b स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस a प्लस 1। ठीक है, ये हो गया, यहाँ से ब्रैकेट हटा देता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, x प्लस a प्लस 1 और क्या हो जाएगा, x माइनस a माइनस 1, हो गया फैक्टराइजेशन, x प्लस a प्लस 1 x माइनस a माइनस 1। ठीक है, ओके। अब मैं यहां देखता हूं इस वाले सवाल में, इस वाले सवाल में ये क्या है, ये हो गया हमारा 1 प्लस 2ab, ये क्या है माइनस, देखिए यहां से ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करता हूं तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसे अरेंज करके लिख लेता हूं थोड़ा, ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो फिर क्या हुआ, अब यहाँ से 1, ये माइनस माइनस और ये प्लस, तो मैं अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। तो अब हमें यहाँ से दिखने लगा होगा, ये 1 का क्या हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस, अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या हो गया, ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो रहा हमारा ए का स्क्वायर माइनस ये पूरा बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया 1 प्लस ए माइनस बी, 1 प्लस ए माइनस बी मतलब ए प्लस बी, और 1 माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। तो अभी हमने इस पैटर्न को भी समझ लिया। ठीक है, कि हमें ये क्या करना है, स्क्वायर बनाना, ए प्लस बी के फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो सवाल करने वाले हैं वो दूसरे पैटर्न पे, कंसेप्ट यही लगेगा बट हमारा पैटर्न कुछ और होगा। ठीक है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे बोर्ड पे 3 सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये हमारा अलग पैटर्न का है, अब इस पैटर्न को समझते हैं। ठीक है, अब ये पैटर्न क्या कह रहा है, हम इस पैटर्न को समझते हैं। जैसे देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग किसी भी नंबर में कुछ भी ऐड कर सकते हैं और सेम टर्म को सब्ट्रैक्ट भी कर देना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए कहते हैं, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है, एक्स स्क्वायर और प्लस 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, अगर सिर्फ ये नंबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4, सिर्फ ये टर्म लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखा हुआ है। ओके, तो क्या हम अपने मर्जी से प्लस 2x 4x कर लेते हैं, क्या हम यहाँ से 4x ऐड और 4x सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है इसमें, 4x को ऐड कर लिया और 4x को सब्ट्रैक्ट कर लिए। ठीक है, 4x को ऐड और 4x को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं,
तो क्या ये टर्म हमारा फिर एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 को 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस इस वाले टर्म को अगर हम ब्रेक करते हैं तो क्या हुआ 2 इंटू एक्स इंटू 2, ये हो जाएगा ना 2 इंटू एक्स इंटू 2 माइनस 4x, ये माइनस 4x हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए 2 टू जा 4x, ये हो गया ना। तो यहां से प्लस 4x को ऐड करना और 4x को सब्ट्रैक्ट करने से क्या हुआ, ये सब मिल करके हमारा x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, और साथ में माइनस 4x हो जाएगा, हमारा माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ हमारा ये टर्म था, हमारे पास क्या था, सिर्फ हमारे पास ये टर्म था। अब इस टर्म में से एक्स स्क्वायर हो गया प्लस इस 4 को 2 का स्क्वायर कर लिए, तो ये हो जाएगा, अगर हम इस वाले को स्क्वायर करते हैं तो इस वाले को एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किए, फिर यहाँ से 4x को ऐड किए और 4x को सब्ट्रैक्ट किए। तो सेम टर्म को ऐड करना और सेम टर्म को सब्ट्रैक्ट करना अलाउड होता है। ऐसे ही हम लोग सेम टर्म से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तो कैंसिल आउट हो जाना है, बट कैंसिल नहीं करना है क्योंकि हम यहाँ से कुछ पर्पज के लिए रखे हुए हैं ना। ओके, तो यहां से ये 4x का यूज करके हमारा x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4x आ गया। इसी कंसेप्ट का यूज करके, ये पैटर्न का यूज करके इन सवालों को लगाना है। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा ये। ठीक है, ये समझते हैं हम लोग। ओके, फिर ये है हमारा फर्स्ट सवाल। पहला सवाल है, समझते हैं। जैसे ये x रेज टू द पावर 4 लिखा है, x रेज टू द पावर 4 प्लस 4 लिखा हुआ, हम लोग समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए x रेज टू द पावर 4 है तो ये x स्क्वायर का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं प्लस ये 4 है ना, तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा, x का पावर 4 है तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या ऐसा किया जाए कि ये किसी परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म हो जाए। ठीक है, देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, अगर एक्स स्क्वायर को हम a कंसिडर करते हैं तो a स्क्वायर, और इस 2 को b कंसिडर किए तो b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हमारे पास 2 क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास 4x स्क्वायर होता, अगर हमारे पास 4x स्क्वायर होता तो क्या ये नंबर, अगर हमारे पास 4x स्क्वायर और होता तो क्या ये नंबर को हम x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते थे? अगर ये होता तब, अभी है नहीं। ठीक है, ऐसे हम लोग समझेंगे इस कंसेप्ट को। हमारे पास तो सिर्फ ये है, हमारे पास तो सिर्फ ये है। अगर ये भी होता 4x स्क्वायर तो हम लोग x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते थे ना, जैसे x स्क्वायर का होल स्क्वायर x रेज टू द पावर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2 टू जा 4x स्क्वायर, ये हो जाता। बट 4x स्क्वायर होता तब, अगर नहीं है तो हम खुद से लिख लेते हैं 4x स्क्वायर, और इसके जगह में माइनस 4x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। ऐसा तो अलाउड है ना कि हम कुछ भी ऐड कर लिए और कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, तो 4x स्क्वायर को ऐड कर लेते हैं और 4x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लिए। तो जब हम ऐसा किए तब फिर ये पूरा मिल करके, ये क्या हुआ हमारा, पूरा मिल करके एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 का पावर 2 प्लस 4x का स्क्वायर, ये मिल करके क्या बना हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर है ना, तो 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया a, और ये 2x हो गया हमारा b। ठीक है, तो ये क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो फिर हम यहां से a प्लस b और a माइनस b लिख सकते हैं। ठीक है, लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। तो कैसा लगा ये कंसेप्ट आप लोगों को? ठीक है, बढ़िया होगा कंसेप्ट। अब इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे हम इस सवाल में भी और इस सवाल में भी यूज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस पैटर्न में ये हमारा सबसे बेसिक कंसेप्ट हो गया, और इससे एक लेवल अप और वो एक और लेवल अप। ठीक है, मैं अभी इस टाइप का, अभी फिलहाल ये जो फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के जितने भी पैटर्न है उन पैटर्न को मैं डिस्कस कर रहा हूं, फिर एक और बार बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, ओके, अब समझते हैं यहां से। ठीक है, इधर से सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर। तो क्या मैं यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर को, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर को 2 बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना? इतना तो कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, कुछ हमें ऐड करना पड़ेगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो समझते हैं ना कि क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा।
जैसे ये तो हो गया ए स्क्वायर प्लस ये हो गया बी स्क्वायर। अब हमें 2ab का फॉर्म चाहिए ना, तो 2ab क्या होगा देख लेते हैं। ये 2 इंटू ए के प्लेस पे क्या है x, और b के प्लेस पे क्या है 2 अपॉन x, ये है ना। 2ab का फॉर्म चाहिए ना, तो हमारा x और x कट हो गया, तो 2 टू जा 4 आया ना, ये 2 टू जा 4। अब अगर हम यहाँ से 4 को ऐड कर दे और 4 को सब्ट्रैक्ट कर दे, अगर हम यहाँ से 4 को ऐड कर दे और 4 को सब्ट्रैक्ट कर दे, तब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा इधर से एक्स स्क्वायर प्लस 2/x का होल स्क्वायर प्लस 4, ये मिल करके हमारा बन गया, ये बन जाएगा हमारा x प्लस 2/x का होल स्क्वायर, x प्लस 2/x का होल स्क्वायर माइनस ये 4 है ना, तो 4 हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ये पूरा a स्क्वायर और ये हमारा b स्क्वायर, फिर हो जाएगा ये x प्लस 2/x प्लस 2 और x प्लस 2/x माइनस 2, x प्लस 2/x प्लस 2, x प्लस 2/x माइनस 2, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये हमारा फैक्टराइजेशन हुआ। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, इन दोनों का कंसेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा रब करूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं, मैं इसे रब कर रहा हूं और रब करने के बाद ये क्या, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखिए ये सवाल है हमारा, मैं इसे इधर लिख लेता हूं। ओके, सवाल है हमारा x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर 4 प्लस 1, ये है। ठीक है, मैं इसे इधर से हटा दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां से सॉल्व करना है, ये फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं, ये x का पावर 4 है ना, तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर 4, तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये प्लस 1 जो है, ये प्लस 1 है हमारा, क्या कर सकते हैं यहाँ से, ये प्लस 1 है। अब देखिए यहाँ से फिर वही करना है, ये है ए स्क्वायर और ये पूरा है बी स्क्वायर। अब हमें 2ab का फॉर्म चाहिए ना, हमें 2ab का फॉर्म चाहिए। ओके, तो ये 2ab में क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये क्या हो गया 2 बचा ना। हमें क्या चाहिए था, 2 चाहिए यहाँ पे, बट है क्या 1 है ना, सिर्फ 1 है। तो अगर यहाँ पे 1 है क्वेश्चन में, अगर हम अपने मर्जी से 1 को ऐड कर ले और 1 को सब्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है, ये तो कर सकते हैं ना, अपने मर्जी से 1 को ऐड कर ले और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमें 2ab के फॉर्म में क्या 2 चाहिए था ना, 2 चाहिए था। ओके, तो ये 1 प्लस 1 मिलके क्या हो गया 2 हो गया, 1 प्लस 1 मिलके 2 हो जाएगा। तो हम यहां से यहां तक के वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां तक के वैल्यू को लिख सकते हैं, यहां से यहां तक के वैल्यू को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस माइनस ये 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आ गया ना हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टर्म में, फिर हम इसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये रहा हमारा फैक्टराइजेशन, ये हमारा फैक्टराइजेशन है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने नए कंसेप्ट की ओर। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे फैक्टराइज करना है। ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग इसे यहां तक भी सॉल्व कर सकते हो और एक और स्टेप हम लोग बढ़ सकते हैं, जैसे हमने ये स्टेप को यहाँ पे +1 -1 किया, हम यहां से भी और भी कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये भी सही है, बट हम लोग एक स्टेप और कर सकते हैं। तो फाइनली कर ही लेते हैं कि जितना स्टेप तक हो सके वो कर लेते हैं। ये भी हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में है और ये भी फैक्टराइजेशन है। ठीक है, बट हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर से +1 है, अगर मैं यहाँ +1 और -1 फिर से कर देता हूं तो, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये 1 प्लस 1 मिलके क्या हो गया 2 हो गया ना, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख लेता हूँ 2, ये क्या हो गया हमारा 2 हो गया। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा ना,
तो मतलब 2ab का फॉर्म 2 इंटू ए इंटू बी 1/x, तो x और x कट हो जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा ना, तो इसी 2 को ऐसे लिख लिया हूं, ठीक है। ओके, तो ये पूरा टर्म के बदले में, इस पूरे टर्म के बदले में x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर लेंगे और -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब इसे क्या कर सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं हम x प्लस 1/x प्लस 1 और x प्लस 1/x माइनस 1, ये हो जाएगा, और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1, ये भी हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का सवाल हो सकता है कि सर आपने यहाँ पे +1 -1 किया बट इसमें क्यों नहीं किया, तो मैं यहां से बताता हूं आपको मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1 है। अगर मैं यहां से मान लीजिए सपोज +1 -1 करता है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाता है, या फिर मैं यहाँ से -1 और +1 भी कर देता हूं, तो ये -1 मिलके क्या हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा ना। फिर हम यहां से यहां तक इन दोनों को तो x प्लस 1/x लिख सकता हूं, ठीक है, बट +1 का स्क्वायर, ये ऐसा तो कोई आइडेंटिटी नहीं ना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं है, अगर यहाँ माइनस हो तभी जाके ये पॉसिबल है, इसलिए मैंने यहाँ पे +1 -1 नहीं किया, ठीक है। ओके, तो समझ में आया होगा आप लोगों को, आप यहां तक भी सॉल्व कर सकते हो, और भी स्टेप को दिखाना हो तो यहां से एक बार और प्लस माइनस करके ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन इधर से स्टार्ट होके इधर तक खत्म होता है, ठीक है, इधर ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन को बताता हूं, ये 2 क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करता हूं, ठीक है। ओके, मैं इधर से ये रब कर दे रहा हूं फाइनल आंसर को, आप लोग एक बार देख लो, नोट कर लो आप लोग, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास 2 क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन है, फैक्टराइज करना है, ये हमें फैक्टराइज करना है, x रेज़ टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y रेज़ टू द पावर 4, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, प्लस प्लस ये x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y रेज़ टू द पावर 4, तो ये y स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये x स्क्वायर हमारा क्या हुआ a, x स्क्वायर क्या हो गया a का स्क्वायर, प्लस ये क्या हो गया हमारा b का स्क्वायर। देखिए अगर हमारे पास एक ऐसा टर्म ये सेम एक और होता, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता, ठीक है, और तो फिर क्या हो जाता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाता ना हमारा, बट है नहीं, तो हम यहाँ से ये ऐड कर लिए और सेम टर्म को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा ये हो गया एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, तो एक्स वाई का होल स्क्वायर यहां से ये लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए हमारा ये पूरा टर्म मिलके क्या बना, हमारा ये पूरा टर्म मिलके क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो फिर फाइनल आंसर हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। यहाँ पे करना क्या था, हमें ये सिर्फ ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐड करना है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने 4-5 क्वेश्चन ऐड और सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन करवा दिया मैंने, ठीक है। ये भी सेम उसी पैटर्न का है, हम लोग समझते हैं, a को a-1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो a हो गया, ठीक है, माइनस ये b को b से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया b स्क्वायर, माइनस और माइनस मिलके प्लस, तो माइनस b को +1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a प्लस b, ठीक है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस b और a माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ इन दोनों टर्म से माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या हो गया a माइनस बी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इधर से a प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो a माइनस बी कॉमन हो जाएगा ना हमारा, तो a माइनस बी कॉमन हो गया, तो फिर क्या बचा a प्लस बी माइनस 1, ये हो जाएगा ना a प्लस बी माइनस 1, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है।
समझ में आया आप लोगों को? ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा कुछ पैटर्न्स था, हमने इन पैटर्न के बारे में समझा और कुछ सवाल को भी हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब हम लोग सारे पैटर्न को मिला करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। करते हैं, मैं इतना क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, आप लोग विश्वास रखो एक भी डाउट नहीं आने वाला है। ठीक है, आप लोग किसी भी बुक के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास एक नया पैटर्न है। ठीक है, अब इन पैटर्न पे हम लोग सवाल लगाते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन से पहले स्टार मार्क लगा लीजिए, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, हो सकता है कुछ डेटा को चेंज कर दे, बट पैटर्न आता है। आइए देखते हैं, हमारा फर्स्ट सवाल है, फर्स्ट है एक्स रेज टू द पावर 8 माइनस वाई रेज टू द पावर 8। कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स रेज टू द पावर 8 माइनस वाई रेज टू द पावर 8, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स का पावर 4 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 4 टू जा 8 माइनस ये y रेज टू द पावर 8 है, तो y पावर 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर जो है ना, इस एक्स रेज टू द पावर 4 इस पूरे को a कंसीडर करेंगे, और ये y रेज टू द पावर 4 को क्या हम लोग b मान लेते हैं। ठीक है, ये पूरा हमारा a और ये पूरा b। ओके, अब देखते हैं ये क्या हुआ, x का पावर 4 प्लस y का पावर 4। ठीक है, ये हो गया, और फिर लिख सकते हैं x का पावर 4 माइनस y का पावर 4, ये हो गया। अब यहां से प्लस का तो कोई आइडेंटिटी है नहीं। ठीक है, तो हम इसी को और भी ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करेंगे, ये हो गया हमारा x रेज टू द पावर 4 प्लस y रेज टू द पावर 4, ये ऐसा ही रहेगा, सेम है। ठीक है, बट हम इसे चेंज कर सकते हैं, x रेज टू द पावर 4 को फिर से x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये y स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, फिर ब्रेक करेंगे, x का पावर 4 प्लस y का पावर 4, और एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो ये a हो गया और ये b हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग फिर से, अब ये प्लस का साइन आ गया तो इसका कोई आइडेंटिटी है नहीं, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर ये हो जाएगा हमारा एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4, ये हो गया, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई, और ये एक्स माइनस वाई, ये हो गया, और ये हमारा फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर है, अच्छा सवाल है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो ऐसे ही हम लोग इस भी सवाल को लगाने वाले हैं। इस सवाल को देखते हैं कैसे हम लोग बना सकते हैं। ये हमारा है, देखिए ये x रेज टू द पावर 8, x रेज टू द पावर 8, ये क्या हो जाएगा, हम लोग x का पावर 4 का होल स्क्वायर ये लिख लेंगे, माइनस 1 है ना, इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा, x का पावर 4 प्लस 1, और x का पावर 4 माइनस 1। ठीक है, फिर x का पावर 4 प्लस 1, और ये x का पावर 4 माइनस 1 है ना, तो x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, मतलब ये 1 को स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। फिर हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस 1, और ये हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, ठीक है, आगे आंसर सेम पैटर्न चल रहा है, सेम पैटर्न है। अब सेम इसी पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, ये फिर 16 एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 1, हम क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 1। फिर हम यहाँ से, ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फिर हमारा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये 2 एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये 2 एक्स प्लस 1, फिर 2 एक्स माइनस 1। ठीक है, और तो हम इसे और डिवाइड नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये फाइनल आंसर है। ओके, आंसर आंसर आंसर। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। ठीक है, ओके, अब देखिए लास्ट पैटर्न पे मैं दो और सवाल लिया हूं, इसे भी मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, आप लोग देखिए, आप लोग भी ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। मैं थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, ओके, देखते हैं। तो ये है हमारा 81 एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस वाई रेज टू द पावर 4। क्या हम इसे
ऐसे लिख सकते हैं 9, 81 को 9 एक्स रेज टू द पावर 2 मतलब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। ये 9 का स्क्वायर 81 एक्स रेज टू द पावर 2 का स्क्वायर, ये पावर 4 आ गया। और ये y का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फिर ये 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब यहाँ प्लस का साइन आ गया तो इसका तो आइडेंटिटी है नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का नहीं है, बट हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। देखते हैं ये क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये 9x स्क्वायर है ना, तो इसे हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस वाई, और 3x माइनस वाई, ठीक है, 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई, हो गया फैक्टराइज, ठीक है, हो गया। आसान है, आप लोग एक दो बार जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भी आसान लगेगा, बनेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। देखते हैं, ये हो गया एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 625, तो क्या इसे हम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 625 को 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 25 और एक्स स्क्वायर माइनस 25, ठीक है, माइनस 25, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25, और ये एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या लिख सकते हैं, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, 5 का स्क्वायर। फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 25, और ये एक्स प्लस 5, और ये एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5, ठीक है। ओके, ये हो गया फैक्टराइज, ठीक है। तो ये पैटर्न का जितना भी सवाल है मैंने सारे सवाल करवा दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग अपने पैटर्न को चेंज करके और भी दूसरे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा सवाल है, ये क्वेश्चन है, मैंने 3 क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। अब देखिए ये सॉल्यूशन क्या है, क्वेश्चन है फैक्टराइज करना है, ये 3a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, तो इस पूरे को हम लोग a कंसीडर करेंगे, और यहां से सबसे पहले एक टर्म लिख लेता हूं, ये 3a प्लस 5b का स्क्वायर माइनस ये 4c है ना, तो इसे 2c का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2c का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया a, इस पूरे को a कंसीडर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस इस 2c को b मान लेते हैं, ठीक है, तो b का स्क्वायर, तो फिर 3a प्लस 5b प्लस 2c, ये हो गया a प्लस b, और a माइनस b 3a प्लस 5b माइनस 2c, ये हो गया फैक्टराइज, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद कुछ नहीं, एक ही स्टेप का है, आसान है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है जैसे ये 4a स्क्वायर लिखा हुआ है, 4a, तो 4a को क्या हम 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2a का स्क्वायर माइनस 9b को 3b का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2a माइनस 3b, फिर ये क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर, तो ये 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b माइनस, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन निकाल लिए तो ये 2a प्लस 3b, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b, यहाँ से 2a प्लस 3b हमारा कॉमन हो गया, और 2a माइनस 3b माइनस 1, ये आ गया, ठीक है, 2a प्लस 3b, 2a माइनस 3b माइनस 1, ये आ गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, तो फिर यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, देखिए अब यहाँ से ये पैटर्न चेंज हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बहुत को ये भी कर सकते हैं, ए प्लस बी माइनस बी, बट यहाँ से आंसर आना मुश्किल हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये 2bc है, तो कहीं ना कहीं ये a प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसा कुछ उसका स्क्वायर का फॉर्म बनना है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये ए स्क्वायर, ठीक है, इन तीनों टर्म में से हम अगर माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या ये बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, फिर ये ए स्क्वायर माइनस सी, बी प्लस सी को, बी माइनस सी को पूरा को बी कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो ए प्लस बी माइनस सी और ए माइनस बी प्लस सी, ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट सवाल है फैक्टराइज करना है, ठीक है, मैंने कुछ सवाल यहाँ बोर्ड पे लिख रखा है, इनको फैक्टराइज करते हैं।
अब जैसे यहाँ से देख पा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा टर्म मिलके क्या हो गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये 9c स्क्वायर है, ठीक है। तो इस पूरे को ए प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 9c है तो 3c का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये पूरा ए का स्क्वायर और ये पूरा बी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस 3c और ए प्लस बी माइनस 3c हो गया फैक्टराइज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा x प्लस वाई का होल स्क्वायर है और ये देखिए सबसे पहले एक स्टेप कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से माइनस अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा हुआ हमारा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस बी और एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस बी, ठीक है। ये फैक्टराइज, ओके। नेक्स्ट है हमारा AC के टर्म में, ठीक है। ये A और C के टर्म में, यहां से हम लोग देख सकते हैं ये 4AC लिखा हुआ है, 4AC। तो A और C वाले टर्म को देखते हैं, ये A और C मतलब ये एक ये टर्म एक ये टर्म और एक ये टर्म, इन तीनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा ए स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी और प्लस 4c स्क्वायर और बी स्क्वायर को इधर लिख लेते हैं माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 4ac प्लस ये 4c है ना तो इसे 2c का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस 2ac 2 टाइम्स ऑफ ac, ये हो जाएगा। देखिए इसे हम ब्रेक करेंगे तो ये 2 इंटू ए के प्लेस पे ए हो गया, इंटू बी के प्लेस पे 2c हो जाएगा ना, तो 2 टू जा 4ac, देखिए ये 4ac हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से a माइनस 2c का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, इस पूरे को a कंसिडर करते हैं और ये रहा हमारा b, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये a माइनस 2c प्लस बी, a माइनस 2c प्लस बी और a माइनस 2c माइनस बी, a माइनस 2c माइनस बी, ये हुआ हमारा फैक्टराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये, अब यहां से एक्स स्क्वायर इधर से माइनस कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस, मतलब ये वाई स्क्वायर माइनस ये 6y को 2 इंटू 3y कर लेंगे, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू वाई प्लस ये 9 को 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं। फिर एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 इंटू वाई और ये 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई माइनस 3 और एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 3, ठीक है। ये हो गया, ये हुआ एक्स प्लस वाई माइनस 3 एक्स माइनस वाई प्लस 3, ये आ गया हमारा फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये हमारा सवाल है। नेक्स्ट, अब यहां से देखते हैं ये क्या, 4x स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, क्या इस 4x को 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। माइनस 9y को 3y का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस 2x माइनस 3y माइनस कॉमन निकाल लिए तो ये 2x प्लस 3y ये हो गया, ठीक है। अब इधर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y और ये हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3y और इधर से 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y कॉमन हो जाएगा, 2x प्लस 3y ये कॉमन और फिर क्या बचा 2x माइनस 3y माइनस 1, हो गया फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इन सारे सवाल का आंसर यहाँ पे हमने सॉल्व किया और समझ में भी आया होगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। लगभग हमने सारे पैटर्न को सारे कंसेप्ट को सॉल्व किया, मैं देखता हूं अगर कुछ और क्वेश्चन हो तो, ठीक है। ओके, अब देखिए यहां से हमारा कुछ सवाल है, अब इन्हें मैं फैक्टराइज करता हूं, देखिए आप लोग भी ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। क्वेश्चन है हमारा 9a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 8b माइनस 64b स्क्वायर। तो अभी तक हमने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। तो इन्हें
थोड़ा देख के समझना है कि हम लोग कर क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं इस सवाल में। जैसे बहुत कोई क्या करेंगे कि यहाँ से 3 को कॉमन निकाल लेंगे, ए कॉमन हो जाएगा 3a, तो क्या बचेगा a प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 8 को और b को, 8b को कॉमन निकाल लेंगे बहुत कोई, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 8b हो जाएगा। फिर यहाँ से आगे क्या होगा, आगे तो कुछ सॉल्व हो नहीं सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के अच्छे से सॉल्व करना है, ये प्रोसेस स्टेप हमारा गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सोच समझ के बनाना है कि देखिए क्या ये हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं ना। ये क्या हो जाएगा 9a² माइनस 64b², ये लिख सकते हैं 9a² माइनस 64b²। फिर ये क्या हो जाएगा 3a माइनस 8b, क्या हम ऐसे भी तो अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा ये, अब 9a² है, 9a² को 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 64 को 8b का स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस 3a माइनस 8b, ठीक है। ये हो जाएगा 3a माइनस 8b। अब क्या हुआ, ये a² माइनस b², तो a प्लस b, a माइनस b, तो 3a प्लस 8b और 3a माइनस 8b, ठीक है, प्लस 3a माइनस 8b। तो 3a माइनस 8b, 3a माइनस 8b ये कॉमन हो गया, 3a माइनस 8b ये हो गया कॉमन, और 3a प्लस 8b प्लस 1 ये हो गया, ठीक है। ये हमारा फैक्टराइजेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x² माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x²। तो देखिए इस सवाल को थोड़ा अरेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो गया x²। अब ये जो 2 लिखा है, इस 2 को मतलब माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x², ऐसे लिख सकते हैं। ये 2 और 2 तो हमारा कैंसिल ही हो जाएगा, माइनस y², ठीक है, माइनस y²। तो क्या ये पूरा टर्म x² माइनस 2 प्लस 1/x² हो जाएगा, मतलब x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस y² हो गया, ठीक है। तो ये क्या हमारा a² है पूरा, और ये b² है, तो a प्लस b, a माइनस b, फिर x माइनस 1/x प्लस y, और ये x माइनस 1/x माइनस y हो गया फैक्टराइजेशन हमारा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है x रेज टू द पावर 4 प्लस 4 अपॉन x रेज टू द पावर 4। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x² का होल स्क्वायर प्लस ये 4 है ना, तो इस 4 को 2 अपॉन x² का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ से, ये a² प्लस b² प्लस 2ab का अगर फॉर्म होता हमारा, अगर ये ऐसा होता 2 इंटू a के प्लेस पे क्या है x² और b के प्लेस पे क्या है 2 अपॉन x², तो x² और x² ये कट हो गया, तो 2 2 जा 4 आया ना। अगर हम यहाँ से 4 ऐड कर देते हैं और 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अगर हम यहाँ से 4 ऐड और 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या हमारा ये हो जाएगा ना, ये टर्म इधर से मिलके x² प्लस 2 x² प्लस 2 अपॉन x² का होल स्क्वायर ये हो जाएगा ना। ये हमारा x² प्लस x 2 अपॉन x² का होल स्क्वायर माइनस ये 4 क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, फिर x² प्लस 2 अपॉन x² प्लस 2 और x² प्लस 2 अपॉन x² माइनस 2 ये हो जाएगा, ठीक है। x² प्लस 2 अपॉन x² प्लस 2, x² प्लस 2 अपॉन x² माइनस 2, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। ओके, ठीक है। क्या हम इसे और भी फैक्टराइज कर सकते हैं, x² प्लस 2 अपॉन 2, ये 4 टाइम्स ऑफ, नहीं ठीक है, ये ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने इस टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन किया है। ये हमारा टॉपिक आज का था, फैक्टराइजेशन द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। इस टॉपिक के हमने लगभग सारे सवाल कर लिए। अब आप लोग सवाल को ढूंढ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से या स्कूल वाले सर जो करवा रहे हैं या कोई और भी बुक से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। जो ना बने आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं हम लोग कल अपनी नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल को आगे बढ़ाते हुए। नेक्स्ट हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म वाले को कैसे फैक्टराइज करते हैं ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।